जब मैं वो काम करके आऊंगा मेरे साथ दगा तो नहीं करोगी? जी नहीं। जो तुमने कहा है पूरा करेगी ना? जी हाँ। तो मैं भी पूरा करने के लिए तैयार। जिस दिन महाराज को इस दुनिया से उठाओगे समझ लो ये महारानी तुम्हारी और रियासत पे तुम्हारा और मेरा हुकूमत चलेगा। ऐसा ही होगा महारानी जी। देखो, जब तक महाराज को दुनिया से नहीं उठाऊंगा तब तक आपके पास शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। हाँ, तो जब तक महाराज को दुनिया से नहीं उठा देना तब तक तुम मेरे पास में मत आना। तुम अपना ये मनोहर चेहरा मुझे मत दिखाना। जाओ। भैया घर मालिक गगरिया भेज दे तो बहुत ओकर काम आई जाए। घर पर इधर आओ। चाओ रेखा को मेरे पास बुला कर लेगा। ठीक है तुम जाओ जाओ कपड़ा और खड़ा लेकर आओ यहाँ पे पहुंचा दो उसके बाद जाओ। माँ आप मुझे बुलाई है? हाँ बुलाई है। क्या मुझसे कोई काम है माँ? काम ना होता तो क्यों बुलाती? क्या काम है माँ? तुम्हें बातों करेगा शोभा से मेरी बातों करेगा सब कपड़े सही करके फौरन नदी पानी लेकर के आ जाओ। तो पानी भरने भला कैसे जाऊंगी माँ? पानी भरने भला अरे अंधी बेटी को अंधी बेटी को सताओ नहीं क्योंकि मुझे तो अंधी बेटी को अरे जितना होगा मैं करूँगा जितना होगा मैं और हाथ कपड़ा और घड़ा उठा और लेकर जा और सामना होने के पहले तुम्हें दरिया से वापस आना है और मुझे सब कुछ सही सलामत चाहिए। समझती है? माँ आप चिंता ना करें, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। माँ क्या तो कपड़ा है उठा।
दरिया पर तू जा मेरे कपड़े धोकर ला, जल्दी दरिया पर तू जा मेरे कपड़े धोकर ला, तू मेरा हुक्म बजा मान दा दा, तू मेरा हुक्म बजा मान दा दा, दरिया पे मैं जाऊं मेरे कपड़े धोकर ला, दरिया पे मैं जाऊं मेरे कपड़े धोकर ला, मैं कभी नहीं बजा तुम्हें याद है ना जो कही हूँ, सामना होने के पहले तुम्हें दरिया से वापस आना है और मुझे सब कुछ सही सलामत चाहिए। मां, आप चिंता न करें, आप जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगी। ठीक है तो जाओ। या भगवान, बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारी सगी माँ नहीं है, लेकिन मैं तो इन्हें अपने दिल से माँ मानती हूँ। भैया कहते हैं कि तुम्हारी माँ नहीं, एक नागिन है, लेकिन मेरे मन में ऐसा कोई भावना नहीं है कि ये नागिन है। मैं तो समझती हुई हमारी माँ है, आज नहीं तो कल इनका मामला जागेगा और भैया को मुझे ये अपना बच्चा मानेंगे, लेकिन माँ के दिल में तो कुछ और ही भावना है। ये बताओ भाई बेटा तू कहाँ जा रही है सब लेकर? भैया माँ का आर्डर है कि कपड़े धो करके हर पानी भर के ले आओ। जब तुम्हारी आंखों से दिखाई नहीं देता है तो तू कैसे जाएगी, कैसे कपड़ा धोएगी, कैसे पानी भर के लाएगी? भैया जैसे भी हो, अब ये काम तो मुझे करना पड़ेगा। बात है भैया की भाई फूट पलवारी में और छकड़ी बनी वसाली में और छिपटा है नहारी में, कहीं में सोतेली सोतेली में। चलो बहन हम तुम्हारा साथ देंगे। नहीं भैया, क्यों? इसलिए कि तुम मेरे एक छोटे मोटे कर्मचारी हो। हाँ ये तो अगर माँ को पता चला कि तुम मेरी मदद करने आए हो तो मेरे साथ साथ तुम भी मुसीबत में पड़ जाओगे। भैया क्या करे बहन, या मुसीबत में पड़ जाए या ना थोड़ा पड़ जाए, चलो हम तुम्हें दरिया तक, हम नदिया के घाट तक छोड़ देते हैं, अपना वहाँ धो लेना और एक हवा देना, मैं फिर आ जाऊंगा, मेरे साथ धोना तुम्हारा जो कुछ। ठीक है भैया, लेकिन माँ से बच के रहना भैया। क्या करे, चलो भगवान है ऊपर, और क्या वो तो मेरे खतरा है भैया। अगर माँ को पता चला तो तुम्हें नौकरी से निकाल देगी, फिर तुम्हारी बात बच्चे भूखे मर जाएंगे। बकरी अब का करी, कहा था जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है, नौकरी 360 है, घरे खवैया लड़के आ जाए, सूते सुतही खात है, बचल एक हमारे खात है। अब क्या करी, कुछ भी परिचय पड़े। अरे मेरा जीवन कोरा कोरा ही मेरा जीवन कोरा कोरा ही यहाँ क्या कर रहा है? देखा तो ये समझावे तुम्हें अकेली जाना है। माँ मैं अकेली जा रही हूँ। तो ये क्यों साथ में है? ये भैया मुझे समझाने आए हैं कि महारानी का आर्डर मानना और कपड़े और खाना सही सलामत लेके आना। देखियो ठीक है चलो। हमारे चल निकल। तो कहीं बोलो अरे मेरा जीवन तोरा तोरा मेरा जीवन तोरा
के आ गए हैं और आप यही कपड़ा धो लेना, पानी भर लेना और आवाज देना, मैं फिर आ जाऊंगा। ठीक है भैया। देखो ये बहनी, यार न जाए हर मगर मच्छ मोड़ निकालिया है यार, बड़ी कही है का यार मगर मच्छ बहुत रहा था यार न जाए दादा यार खचुरी मोड़ निकाले है भाई ये दिल है तुम्हें सिखाई आवाज देना, मैं फिर आऊंगा। ठीक है भैया। अरे एक हवा का झोंका आया, टूटा डाली से फूल, टूटा डाली से फूल। किसका है भूल, किसका है भूल। मेरा न कोई जहां, मेरा न कोई जाना है मुझको कहाँ, जाना है मुझको। भैया भैया मैंने जाने कहाँ बजा के गिर गई, लगता है मेरा घड़ा फूट गया भैया। भैंस मरिया ले रही मरी और चली गई तो मैं बजा की भैया मेरा घड़ा क्या हो गया? घड़ा तो फूट गया बे। क्या? घड़ा तो फूट गया और कपड़े वो तो बह गए। हे भगवान। भैया जानबूझ के कोई काम नहीं बिगाड़ती हूँ तो माँ मारती रहती है। आज तो मुझसे इतना बड़ा अनर्थ हो गया, हम तो माँ मुझे मार डालेगी भैया। भगवान हे भगवान, कम से कम तुम्हें हमें बुला लेना चाहिए ना, मैं आता तो क्यों घड़ा फूटता। भैया मैं कपड़े ही नहीं धो पाई, मैं सोच रही थी कि जब कपड़े धो लूंगी तब आपको बुलाऊंगी। अब क्या किया जाए, तो और परेशानी होगी भैया। मुझे ले चलो दरबार तक, अब जो होगा देखा जाएगा भैया। और तो घर पे कोई है नहीं कि किसको बुला दे। भैया हाँ तुमने ठीक कहा, बचने का एक ही समय है कि बाबूजी को बुला दो। बाबूजी को? जब बाबूजी तुम्हारे घर पे नहीं रहे तो मैं किसको बुला दे? तो भैया को बुला दो ना। अरे भैया तुम्हारे इम्तिहान देने चले गए हैं। इसके मतलब दरबार खाली है। दरबार खाली केवल हम है। हे भगवान, तो तुम्हारा बात कौन सुनेगा? हमारा तो कोई सुनवाई नहीं करेगा, हम क्या कर पाए। भैया अम्मा के पास ले चलो मुझे। चलो चलो जो हुई तो भगवान अरे सुखल घसिया हरियालिया से पूछे, तो कहीं मरैया महलिया से पूछे, बदला में बिजली चमकी है
हमारी लीला कहूँ हमारी खाली तो कहीं मरिया हरिया से फूल से बिजली सबकी है शाम हो रहा है और अभी तक रेखा का पता नहीं चला। आई जाके उसी दरिया में डूब के मर जाती तो भी अच्छा होता। अरे आया हो हमारे देना बता दे हमें एक अधिक वैसे अरे तो माटी अब भगवान का भी एक अधिक वो क्या क्या मार रही है? वो अपनी बहन से
भैया मैं क्या बताऊं, मुझसे कुछ कहा नहीं जाता भैया। जब तक कहेंगे नहीं तब तक मुझे मालूम कैसे पड़ेगा आखिर में तुझे क्यों मारेंगे। तो भैया था कुछ ना मैंने किया, माता पानी को भेजा था लेकर, रास्ते में मुझे भैया ठोकर लगी, गिर पड़ी भैया में और सताते और तुम्हारा घर के ऐसे ही कुछ कहा और समझा था तुझको मुझको कहा करने का फल और तुझको दिलवाओगी, चल के तेरे पिता से तो चाहे जिसके फल जाके फरियाद करता है, जिसके फल फरियाद कर, तेरा फरियाद कोई सुनेगा नहीं। जैसे धमकी मुझे और क्यों दिलाने वाली झूठी चुगली से कुछ भी तुझको कहकर भड़ेगा, अरे तेरे पिता तक जाएगी। अब इसी वक्त में महाराज के पास जा रही पिताजी के पास जा और किसी के पास जा, मुझे कोई डर नहीं। भैया भैया मुझे बहुत डर लगता है। माँ बाबूजी के पास गई है, आज तो बाबूजी हम लोगों की तरफ है, हमारा एक दो बात सुनते हैं, कहीं बाबूजी माँ के जाल में फंस गए तो अनर्थ हो जाएगा। भैया मुझे मालूम है, अगर पिताजी इसका एक बात सुनेंगे तो हमारा चार बात सुनेंगे। अगर पिताजी के पास गई है तो हम लोग चलते हैं। हाँ भैया, हाँ हम लोग भी चलते हैं। द्वारपाल और सेनापति कोई दिखाई नहीं देते हैं। नारियों का नदी संसार में अकल से काम जिसमें इरादा कभी डूबती उसकी कैसे पिताजी और बड़ी जा रही बाजी बहन का ये क्या हाल है, आपका भी नहीं अलखोप खाए खींचने का बहन की याद आ रहा है, आपका भी नहीं। तो किस लिए तूने बेटी पर ढाया तुम, किस लिए तो हुई है
बाबूजी मैं बताती हूँ जो मुझसे गलती हुई है। तो पानी भरने मुझे माँ ने भेजा पिता, पानी भरने मुझे भेजा पिता, आज पनघट पे जो मुझको जाना पड़ा, ठोकर मुझको लगी मैं संभल ना सकी, गिर पड़ी मैं पिता और छोटा हुकुम से किसके बेटे को भेजा वहाँ, कपड़ा तो अपने बेटे को नहीं धो लिया, ऊपर से भाया बेटी को। अरे चुनवा सितम जी क्यों नहीं आके? ये क्या मैं देख रहा हूँ? क्या देख रहे हो? बार बार जब भी मैं इस दरबार में आता हूँ तो यही देखता हूँ कि आप माँ के ऊपर हथकड़ी चलाते हैं। पिताजी जब तो आता है तेरे सामने मेरे ऊपर हथकड़ी चलता रहता है, आखिर मैं क्यों? क्या बात है माँ? मैं तुमसे कही हूँ ना, हाँ, कि ये तीनों का एक राय है कि हम लोगों को देखना नहीं चाहते हैं ये लोग। समझ गया मैं, सब कुछ समझ गया। अब बोल क्या करेंगे? चल यहाँ से। अब मैं जो कहूँगी तुम वही करोगे। ठीक है माँ, वही करूँगा जो तुम कहोगे। चलो चले। बाबूजी सारे झगड़े की जड़ में हूँ, मेरे वजह से बवाल हो रहा है। मैं कहीं से थोड़ा सा जहर ला के दे दो बाबूजी। ऐसा ना कहे बेटी, आखिर क्यों जहर दे रही? ऐसा मैं तो और क्या करूँ? मैं जानबूझ के मुझे ऐसा काम करवाती कि मैं जो न कर पाऊँ। वो जानती है कि मुझे दिखाई नहीं देता है, फिर भी मुझे ऐसा काम करने के लिए भेजती रहती है। हमेशा इससे सावधान रहना। ये तुम्हारी मां नहीं है, ये डाइन है, बल्कि नागन है। बाबूजी, अगर तुम हम भाई बहन को नहीं पाल सकते थे तो बचपन में हमारा गला घोट देते, कम से कम ये दिन तो नहीं देखना पड़ता। सिर्फ हमारी और तुम्हारी माँ वाली न जाने कितने बच्चों को माँ भगवान की प्यारी हो गई होगी। हाँ बेटी, अगर हमें मालूम होता कि मेरे बच्चों के साथ ये हरकत करेगी तो हम दूसरा शादी करते नहीं करती बेटी। लेकिन शादी करने का मजबूरी ये था कि तुम दोनों नन्हे थी, लालन पालन करने वाला कोई था नहीं, इसलिए हमें मजबूरन शादी करना पड़ा बेटी। बाबूजी, आप माँ को लाए थे हम सबका देखभाल करने के लिए, लेकिन जब से मैं होश संभाली हूँ माँ मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की, तो क्या बचपन में मुझे पाली होगी। अब वो क्या बात करेगी प्यार से, लेकिन हमेशा उससे सावधान रहना। चलो मेरे साथ। अरे तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन सुंदर सपन सलोना, तुम मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना, तुम मुझसे जुदा न होना। क्या है माँ बोल? आवाज से तुम्हारी पढ़ाई लिखाई यहीं से बंद। ठीक कहा माँ, अब आज से पढ़ने नहीं जाऊंगा। आज से तुम्हारे जी में जो आए वही करो। आज से तुम शराब पियो, जुआ खेलो, गुंडागिरी करो, तुम्हारे जी